ये बड़ा जहां मैंने स्टैंड बदला हो। दूसरी बात, समर्थन। अभी आपने 5 सालों से मुझे लगातार लड़ते देखा है। खो चुके। देखिए, लगातार 5 सालों से मुझे किस बात की विशेषता खो चुके हैं? खाली कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं इसलिए? आपने 5 साल तक मुझे लड़ता देखा। 27 फरवरी 2010, जिसमें हमने करीब 2 लाख लोगों को रामलीला मैदान में, इस बार 2.5 लाख आए होंगे। अभी की बात है जो है 23 मार्च शहीदी दिवस पर रामलीला मैदान में इतनी भीड़ कब देखी थी? यदि मेरा जन समर्थन खिसक रहा है तो 2.5 लाख लोग माइकल लाल को बुला के दिखाए ना, जहां कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति ना जुड़ा हो। लोग एमएलए और एमपी बनने के चक्कर में जो है लोगों को भूस की तरह भर के ले आते हैं गाड़ियों में, वो नहीं है। यहां 2.5 लाख लोग थे और वो रामलीला मैदान में ताकत नहीं दिखाई हमने। मैं हर रोज सभाएं करता हूं, 1 लाख लोग आते हैं मेरे पास में, उनको ठेलों में रेल में भर के नहीं लाया जाता है, उनको पैसे दे करके नहीं बुलाया जाता है। बाबा रामदेव लड़ रहा है तो सच्चाई के आधार पर लड़ रहा है और देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जन समर्थन खो चुके हैं? नहीं, मैं इस आधार पर इस बात को कह रहा हूं कि आपको, अगर आप अपने आप में बाबा रामदेव हैं और आपका समर्थन ही, तो मैंने देखा है, मतलब ये सब उस पर। अब रामलीला मैदान में आपने थोड़े दिन पहले दूसरे लोगों को भी देखा होगा, 200 लोग भी नहीं जुटा पाए। 1 मिनट बाबा रामदेव जी, और अरविंद केजरीवाल अभी वाराणसी गए तो 10,000 लोगों को जुटाने के लिए पूरी यूपी से लोग लाने पड़े। 2,000 भी बनारस से लोग नहीं आए। 2,000 लोग तो जब मैं मूतने के लिए बाहर निकलता हूं ना तब इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा रामदेव को नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की जरूरत क्या है? देखो, आप मेरी बात सुनो जन समर्थन की। मैं गाड़ी से कहीं लघु शंका करने के लिए, यूरिन करने के लिए बाहर निकलता हूं ना, वहां 2,000 आदमी खड़े हो जाते हैं। ठीक है कि आप लघु शंका करने के लिए बाहर निकलते हैं, 2,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जन समर्थन को आप ऐसे नकार नहीं सकते। नहीं, मैं नकार नहीं, मैं देश की जनता ही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद में बाबा रामदेव हैं तो फिर आप नरेंद्र मोदी को क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं? देखो, बीजेपी पहला मैंने कोई स्टैंड नहीं बदला है। मेरा स्टैंड जियो का तू है। मेरा समर्थन और बढ़ा है और मैं कभी झुका नहीं हूं और बिका नहीं हूं। अगली बात, आपने, और मैंने इसके लिए एक पॉलिटिकल सर्वे भी करा है, शायद कभी आएगा तो बता दूंगा। शायद किसी राजनीतिक पार्टी के पास उतना बेस वोट नहीं है जितना मेरे पास है। लोग कहते हैं बाबा नई राजनीतिक पार्टी बनाओ, और जो उसमें आप वो मौका लगा तो फिर कभी मैं दिखा दूंगा वो। अभी मैं सोच रहा था कि लोगों में कहीं गलतफहमी ना हो कि बाबा ये क्या कर दिया। नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए, और उसमें वोट परसेंटेज आप देखेंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि बाबा फिर इतना जन समर्थन होते हुए फिर आप उसको मोदी को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो ये आपका प्रश्न वाजिब, इसका उत्तर देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर सामने लाने का काम सबसे पहले किसने किया था? सही बात। मैं ये कोई अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अपने आप को नीचा गिराने भी नहीं चाहता। हमने पूरे देश की सारी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और सबसे पहले हमने कहा कि इस व्यक्ति में आशा है, उम्मीद है, भरोसा है, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा यदि कोई क्राइसिस है, संकट है, तो वह है भरोसे का। लोग विश्वास नहीं करते। अब जब हमने मोदी जी को सामने रखा, उसके बाद में बीजेपी और संघ और तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, हमें खुशी है। जहां तक प्रश्न ये है, इस बात का दर्द है। अरे एक बात, हाँ। और इसको हमें खुशी है इसकी, इसका कोई गम नहीं है। जो हमने चाहा वो किया। दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी गुजरात में घूम रहे थे, बाबा रामदेव पूरे हिंदुस्तान में घूमा है पिछले 2.5 दशक में। 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं की हैं। और न मुझे एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना है, लेकिन आप देखिए इस देश के 125 करोड़ लोगों में मेरे काम के कारण से मैंने उनकी जिंदगी में परिवर्तन किया, उनकी हेल्थ में, उनके एटीट्यूड में, उनके माइंडसेट में मैंने परिवर्तन किया। 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरे चेहरे से, मेरे चरित्र से मुझे पहचानते हैं। इसलिए मैं किसी पहचान का मोहताज नहीं हूं, किसी व्यक्ति के कारण से। मैंने सोचा कि इस समय यदि कोई नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाता है तो लोग सोचेंगे सबको अब तो साथ में आकर के मिलकर के देश को बचाने की बात करनी चाहिए, अलग अलग खेमे नहीं बनाने चाहिए। इसलिए मैंने एक स्वतंत्र किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करके और तब इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं सोचा। मैंने सोचा पहले हमने कांग्रेस को मौका दिया, उन्होंने धोखा दिया, कोई बात नहीं, अब नरेंद्र भाई को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और ये मैं अपनी समस्या, ये दर्द नहीं है, आप मौका देते रहते उसके बाद आपके साथ धोखा हो जाता है। या ये तो वक्त बताएगा। इस बार
एक मिनट बाबा इस रामदेव, बार मुझे लगता है धोखा नहीं मिलेगा। इस बार और आपको हमने लगता है, आपने कहा कि आप बहुत गच्चा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक मिनट, आपकी जो जो रिश्ते रहे हम सब इस पर, हमने आपने बहुत इस पर चर्चाएं की हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, उससे वो भी हमने खड़ा वो किया। आपने खड़ा किया। एक मिनट, आदरणीय- अन्ना हजारे के साथ आप जुड़े, वो आपने खड़ा किया। उसके बाद देखिए आपके अपने साथ क्या हुआ। अब आप कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं, कल को नरेंद्र मोदी ने आपको धोखा दे दिया तो भी ये देश मेरा साथ देगा, तो भी क्योंकि देश मैंने- आपका साथ देगा। क्योंकि मैंने निखालस भाव से हाँ। बिना किसी अपेक्षा के देश की सेवा की है। और वजीरों से एक फकीर ने टक्कर ली तो मुद्दों के आधार आप अपने आप को फकीर कहते हैं, लोग कहते हैं आपका एम्पायर 1100 करोड़ से ज्यादा का है। आपने कम बताया। मैं तो भगवान का बेटा हूं, ये सारा ब्रह्मांड मेरे भगवान का है, ये सारा देश मेरा है, मैं भारत माता का बेटा हूं। हाँ। आप कहां एक 1100 करोड़ पे फंस जाते हैं। हाँ। अरे ये नहीं, आप सारा अपने आप को साम्राज्य फकीर कह मेरा रहे हैं, है, ये इसलिए मैं आपका पूछ रहा टीवी चैनल भी मेरा है, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, सबको अपना मानता हूं। ये तेरा जो है अपने कुछ अपना मानना कुछ दूसरे का मानना, ये तो साधारण लोग बात करते हैं। तो मैं तो सबको अपना मानता हूं। बात यह है, क्यों? देश में एक ऐसी महिला जिसने यूपीए 1 और 2 का नेतृत्व किया और सबसे ज्यादा घोटाले किए, भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। और ये तो बोफर्स घोटाले से लेकर के चाहे वो 2G स्कैम, तमाम हेलीकॉप्टर घोटाले तक उसी महिला से सारे भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए हैं। तो वो महिला जिसने 125 करोड़ लोगों का हक छीन लिया है और इस देश में अनगिनत राजनीतिक पाप किए हैं, उसका सत्ता से पत्ता साफ किए बिना देश को इंसाफ नहीं मिल सकता। मैंने इसलिए कहा, एक बहुत कठोर शब्द बोला कि ये भारत माता के माथे पर राजनीतिक कलंक है सोनिया गांधी, क्योंकि उसने लोगों का हक छीना है। और अब उसको राजनीति के अखाड़े में परास्त करना, मैं अपना इसको राष्ट्र धर्म मानता हूं। और इसलिए मैंने कहा कि अब एक वो महिला जो विदेशों से संचालित होती है, उसके सामने एक देसी महिला, मैं यहां देसी विदेशी मूल का मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आखिर उनके अंदर खून तो इटली का ही है। और एक वो मर्दानगी महिला है जिसने जो है मैं कभी जिनका नाम नहीं लिया करता, लेकिन मध्य प्रदेश में जो ये मान के बैठे थे कि मेरी सल्तनत को यहां से कोई उखाड़ नहीं सकता, उसको उखाड़ फेंका, अब तक वो उखड़ा ही पड़ा है। वो महिला वहां पर उतरेगी और मैं स्वयं अपने हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों नहीं करोड़ों समर्थकों के साथ वहां पर, मैं कभी जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन पासी से लेकर के, पाल से लेकर के, यादव से लेकर के ओबीसी का वोट इतना जबरदस्त है। और इन्होंने तो देश का बदला इस बार रायबरेली वाले लेंगे इस महिला से, क्योंकि पूरा देश इस अब कांग्रेस से त्रस्त है और वे चाहता है कि जल्दी अपने पीयर लौट के जाए मैया, जिससे कि भैया अपने सुखी रह सके अपने देश में। और इसलिए मैं कहता हूं, इस बार जाति के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, देश के लिए वोट करो और लोग करेंगे। बहुत सारी महिलाएं भारतीय राजनीति में हैं जो सोनिया गांधी, चूंकि आप सोनिया गांधी के खिलाफत कर रहे हैं, उनके खिलाफ है, लेकिन उमा भारती का ही समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? उनका तो नहीं कर रहे हैं आप, उनका तो समर्थन नहीं कर रहे हैं। उमा में ना वो ताकत है, उसमें वो साहस है। जो है लोग ये मान रहे थे कि ये तो इनके खिलाफ तो जो है आदरणीय मुलायम सिंह जी ने और शायद मायावती जी ने अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं किया। उनके लिए मैदान खाली पड़ा था, लोग सोचते थे तो जीते हुए हैं। अब उनको नाको चढ़े नहीं चबाने पड़ेंगे, इस बार उनको पटकनी खानी पड़ेगी। इसलिए उमा भारती जी को मैदान में उतारा है कि उमा भारती भारत माता के एक सच्ची पुत्री के रूप में टक्कर देगी और जिसने देश के साथ धोखा किया है उसको उसके पापों का हिसाब चुकाना के लिए। ये सीधी सीधी सियासत नहीं है? आप भारतीय जनता पार्टी की सियासत में इंटरफेयर करना चाह रहे हैं उमा भारती का समर्थन करके? ये सियासत नहीं है, मैंने कहा ये राजनीति नहीं, ये राजधर्म है, ये राष्ट्रनीति है। ये तो कन्वीनियंस वाली बात होगी ना बाबा। नहीं, आप करेंगे तो राजधर्म हो जाएगा, बाकी कोई करे देखो कपड़ा पहन के तो सियासत हो मैं जाएगी। फिर कह रहा हूं अभिज्ञान, मुझे कभी भी कोई पोजीशन नहीं लेनी है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन मुझे याद है ऐसी बातें एक समय में अरविंद केजरीवाल भी कहते थे, उसके बाद ऐसा है, देखो मैं अपने स्टैंड पर पहले दिन से एक भी मेरा स्टैंड बताइए